ओम शांति। बाबा का महावाक्य है, सुने। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन असंतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। बाबा ने क्या कहा? बाबा की बातें हम सब सुने, समझें। बाबा ने कहा, सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। बाबा ने कहा अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो। अगर असंतुष्ट रहें तो ऐसी सेवा भल छोड़ दें। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। बाबा ने कितना अच्छा महावाक्य समझाया, इतना स्पष्ट बाबा ने समझाया। अब इतनी अच्छी महावाक्य परमात्मा की सिवा कौन कह सकता है? बाबा ही है जो मन की बातें, कोई उथल पुथल हम लोग सेवा को कुछ होता है, सेवा कराने वाला तो बाबा है। मगर बाबा ने कहा जब सेवा कोई ऐसी सेवा करते हो जिससे असंतुष्टता आती है तो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की भी तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है, तृप्ति की निशानी है। तो बाबा की बातों को हम सब सुने, समझें। सेवा परमात्मा की है, कराने वाला बाबा है। हम सब निमित्त हैं, निमित्त बन के करेंगे। उसमें हमारी खुशी भी रहेगी, शांति रहे, सुकून भी रहेगा। बाबा सहयोग भी हदम मदम मिलेगा, मदद भी मिलेगा। ये अगर हम सब समझें कि सेवा हमारा है, हम कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा उसमें असंतुष्टता होगी, संतुष्ट नहीं होगी। बाबा ने कैसी सेवा भल छोड़ दो। अगर सेवा में संतुष्टता अपनी नहीं छोड़ो। सेवा में अगर संतुष्ट हैं, संतुष्ट उसमें नहीं है तो सेवा छोड़ दो। मगर अपनी संतुष्टता नहीं छोड़ना है। तो बाबा ने कितना अच्छा से समझाया हम सबको। हम सब बाबा के महावाक्य सुने, समझे, धारण करें कि बाबा क्या हमारे लिए कहा है, क्या हमें करना है। बस ये हम करें कि कोई भी सेवा हम दिल से करें। कराने वाला बाबा है, ये बाबा करन करावनहार है। तो इसमें क्या होगी, हमारी पहली तो हमारी मन शांत होगा, हमारी खुशी नेचुरल बढ़ने लगेगी, हमारा मन बहुत हर्षित रहेगा, खुशियाँ मन में होगी। कभी मन बेचैन उदास नहीं होगा। अब बहुत हम लोग हर्षित रहेंगे। इसलिए बाबा की बातों को सुने, समझे हम सब। बहुत अच्छा महावाक्य बाबा ने बोला है। बाबा की बातें एकदम स्पष्ट रहती है। कोई मनुष्य से समझा सकता है?
नहीं समझा सकता। कितना भी कोई साधु महात्मा हो, मगर ये ऐसी ऐसी बातें जो बाबा हम लोग को समझाता, हम सब बच्चे को, ऐसा कोई मनुष्य समझा सकता है? एकदम एक एक पॉइंट का अर्थ बाबा बताता है। इतना अच्छा बाबा के लिए एकदम समझा देता है, माइंड को फ्रेश कर देता है, उलझन को मुक्त कर देता है। उलझन से मुक्त हो जाते हैं हम सब। कोई उलझन, कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। बाबा सब क्वेश्चन का हल कर देता है। तो बाबा की बातों को सुने, समझें, ग्रहण करें और आगे बढ़ते रहें। बाबा हर पल साथ देगा। एक कभी अपने को हम सब अकेले न समझें, न उदास हो न मायूस हो, क्योंकि अगर उदास हो के मायूस हो के हम सेवा करेंगे तो सेवा नहीं, वो बेचैनी लाएगी, हम संतुष्ट रहेंगे, हमारी संतुष्टता खो जाएगी। इसीलिए बस सेवा जो भी करें बाबा करण कराओ ना, मैं निमित्त हूँ, तो उसमें क्या होगी, हमारी सर्वशक्तियाँ हमारी सहायता भी करेंगे। भगवान हर पल मददगार बनता था और है, हर मदद करता रहेगा बाबा। ओम शांति।